नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम करने जा रहे हैं क्लॉक का सेकंड पार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर रखा है, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा यही रिक्वेस्ट करूँगा जाके उस पार्ट को देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बेसिक करवाया है, साथ में मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं। ठीक है, अब उसी बेसिक को लेके आज की सेकंड वीडियो पे काम करेंगे, कुछ यहाँ से सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो की वेट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। आज पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए जी, सबसे पहले मैं बता देता हूं आज हमने करना क्या है। तो आज हमने तीन तरह के एंगल के ऊपर बात करनी है। एक है 0 डिग्री, दूसरा है 180 डिग्री और तीसरा है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, इन तीन के क्वेश्चन हमने करने हैं, इन तीन के ऊपर बेसिक कंसेप्ट सीखना है, फिर आगे जाके इनके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ क्या होता है। जो हमारा 0 डिग्री का एंगल है, आज सबसे पहले उसकी बात करते हैं। 0 डिग्री का एंगल कब होता है? जब दो सुइयां आपस में इस तरह से होंगी। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी सुई होगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री का एंगल बोलते हैं। चलिए जी, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको पता होगा 0 डिग्री एंगल क्या होता है। अब इसमें सीखने वाली चीज क्या है जो हमें सीखनी है? ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें है क्या? अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला है कि हर 0 डिग्री एंगल जो होता है हर 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 11 बार बनता है। ऐसा क्यों होता है? अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लॉक बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं लिख दिया 12 1 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब 0 डिग्री का एंगल कब होगा? 1 और 2 के बीच में, जब सुई यहाँ पे होगी, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे, 3 और 4 के बीच में यहाँ पे, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे, 5 और 6 के बीच में यहाँ पे, 6 और 7 के बीच में यहाँ पे, 7 और 8 के बीच में यहाँ पे, 9 और 8 के बीच में यहाँ पे, 9 और 10 के बीच में यहाँ पे। तो अब आप देखो कितने एंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 11 के बीच में 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो 10 टाइम्स हुआ, आपने तो 11 टाइम बताया, नेक्स्ट एंगल कब बनेगा? अब आपने बस इतनी चीज याद रखनी है, 12 से लेके 1 बजे के बीच जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो सिर्फ 12 बजे ही बनता है। कितने बजे बनता है? वो सिर्फ 12 बजे बनता है। अब ये तो बात होगी याद करने वाली या प्रैक्टिकली। अब आप बोलोगे सर ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और हमें क्या देखना है। चलिए जी, हिंदी में एक बार फिर से बता देता हूँ। 1 घंटे में सिर्फ एक बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ये एंगल बनता है। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक दिन में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो एक दिन में 22 बार बनता है और 12 घंटों में 11 बार बनता है। चलिए जी, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि 11 से लेके 1 बजे तक 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो सिर्फ कब बनता है? जब दोनों सुइयां यहाँ पे हो, 12 पे हो। ठीक है, बस अभी आपने इतना याद रखना है कि 11 से लेके 1 बजे तक जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो कब बनता है? 12 पे बनता है। बाकी कब बनते हैं? यहाँ पे एक बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा और फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर नेक्स्ट एंगल मेरा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे बनेगा। लेकिन 11 से 1 बजे के बीच जो एंगल होगा वो सिर्फ 12 बजे बनेगा, जब दोनों सुइयां बराबर होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले हमें एक फॉर्मूला देखना है, तभी मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है किस तरह से आता है? आपको बोला जाएगा फाइंड द टाइम बिटवीन 3 to 4 व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 0 डिग्री। ठीक है, क्या बोला है?
आपको एंगल टाइम बताना है कब, जब 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का एंगल बना होगा। ठीक है, अब हो सकता है वो 0 डिग्री लिख दे या फिर बोल दे कि इस तरह का एंगल, इसको क्या बोलते हैं, कंसाइड कर रही हैं दोनों सुइयां, इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर है कि एक वो कई बार हिंदी में पूछ लेता जब एक दूसरे के ऊपर सुइयां हो, तो इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर होता है, वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो 0 डिग्री एंगल की बात कर रहा है। चलिए जी, अब इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच सीखते हैं। हमारे पास इसका जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, 2/11 x1 प्लस माइनस x2। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, इसका बेसिक मेथड होता है। अब आप बोलोगे सर x1 क्या होता है, x1 होती है जो पहले वाली वैल्यू दे रखी हुई है। ठीक है, x1 जो वैल्यू दे रखी हुई है उसको हम करते हैं 30 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे लिख लेते हैं 2/11, इसको 30 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया 90। अब प्लस माइनस जो भी हो आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ प्लस को लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 90। x2 कौन सी वैल्यू होगी, x2 जो होगा गिवन एंगल, गिवन एंगल कितना है मेरे पास 0 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2/11। ठीक है, 90, तो यहाँ पे इसको कर लो 90, तो ये हो जाता है 180 अपॉन 11। 180 अपॉन 11 को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 11 वन जा 11, यहाँ पे बचे 7 0 और 11 6 जा 66। तो मेरे पास जो एंगल बना वो बना 16 4/11, ये मेरे पास क्या बना, इसका एक टाइम बना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा 3:16 से ही 4/11 पर क्या होगा, आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने बजे, 3:16 से ही 4/11 पे आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्यों, 3 और 4 के बीच ही बनता है, तो जो पहली वैल्यू होगी उसी को उठाएंगे और उसी को लिख देंगे। ठीक है, ये तो है हमारा ट्रेडिशन मेथड या बेसिक मेथड, जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, एक बार फिर से हाईलाइट करके बता देता हूं, यहाँ पे हाईलाइट का यूज करता हूं। क्या बोला हुआ है, 2/11 x1 प्लस माइनस x2। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है, हमारे पास एंगल दिया होगा तो हमें यहाँ पे सिर्फ प्लस लेके चलना है। ठीक है, x1 क्या होगा, x1 इंटू 30। ठीक है, x2 क्या होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है। ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन एंगल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 90 लिखा और यहाँ पे 0 डिग्री, इसको सॉल्व किया तो 90 ही आएगा। ठीक है, तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 180 अपॉन 11, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकाली तो मेरे पास वैल्यू आई 16 4/11। क्लियर है, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो क्या होगा, 3:16 से ही 4/11 पे आपकी घड़ी में 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये तो आ जाती है सर बिल्कुल बेसिक की बात, जो बेसिक मेथड है, लेकिन हमें इस मेथड के ऊपर नहीं जाना, हमें करनी है शॉर्ट ट्रिक फॉलो। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या दे रखी है, आपको बस इतना याद रखना है, आपके पास ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a इंटू 60 अपॉन 11, a इंटू 60 अपॉन 11। अब a क्या होगा, a जो होगा पहले वाला टाइम जो आपके पास दे रखा है, जैसे 3 और 4 की बात कर रहा हूं तो इसमें पहले वाला टाइम क्या दे रखा है 3, तो 3 ही हमारा क्या होगा a होगा। अब इसको करके देख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 3 इंटू 60 अपॉन 11, 6×18 180/11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 16 से ही 4/11। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन में दिया होगा 3 बजकर, जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3:16 से ही 4/11। बस आपको इतना सा करना है और आपका 0 डिग्री का टाइम आपके पास आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। क्या किया आपने, सबसे पहले फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या था, a इंटू 60 अपॉन 11। a क्या होता है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट वैल्यू कौन सी, जैसे 3 और 4 में 3, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे लिखी, 60/11 किया, वैल्यू आ गई 180, उसका 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 16 4/11। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, 3 बजे जो सबसे पहले वैल्यू लिखी 3, और जो आपके पास मिनट आए उसको लिख दो साथ में, तो 3:16 पे 16 से 4/11 पे आपका कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक है,
अब आप बात करोगे सर, आपने एक क्वेश्चन आपने बोला था आप फॉर्मूले के बाद यहाँ पे बताओगे कि 11 से 1 बजे तक 0 डिग्री एंगल क्यों नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। मैंने बोला 11 और 12 के बीच 0 डिग्री एंगल निकालो, ठीक है। 11 और 12 के बीच 0 डिग्री एंगल निकालो, ठीक है। फॉर्मूला था a इंटू 60/11, क्लियर है। a की वैल्यू 11 इंटू 60/11, 11 से 11 कट गया, यानी कि ये आ गया मेरे पास 60 मिनट। अब मैंने क्या बोला था, जो पहली वाली वैल्यू होगी वो आ जाएगा आपका R11 60 मिनट। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 11:60 क्या होते हैं सर, ये तो 12 बजे की बात कर रहा है। इसीलिए 11 से 12 और 12 से 1 के बीच सिर्फ 12 बजे ही क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर हुई ये बात, क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि पहले फॉर्मूला बताऊंगा फिर आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं 12 से 1 बजे के बीच क्या होता है, तो लिख लो 12 गुना 60/11, ठीक है। तो यहाँ पे 12 छिके कितने होते हैं, 12 छिके कुछ इतने, 12 छिके 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 720 को 11 से किया तो यहाँ पे आ जाएगा 11 छिके 66, फिर से बचा 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 11 पंजे 55। अब यहाँ पे देखो, अब टाइम देखना क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे बचे 5 तो यहाँ पे टाइम आया 65 5/11, 12:65, 5/11। कभी सुना है आपने 65 मिनट, तो ये वाला क्या होता है, यहाँ पे भी ये नहीं आता। इसीलिए जो हमारा 0 डिग्री का एंगल होता है 11 से 1 बजे के बीच सिर्फ 12 बजे ही बनता है और कहीं नहीं बनता। इसीलिए जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट सीखा था क्या, कि 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन कितनी बार होता है, 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब एक दो क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, आपको क्या बोला हुआ है, सबसे पहले बोला है व्हाट इज द टाइम बिटवीन 9 o'clock 10 o'clock व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक टुगेदर। दोनों हाथ क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, मतलब फिर से 0 डिग्री एंगल की बात ही कर रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 0 डिग्री एंगल, दोनों सुइयां बराबर होनी चाहिए। कर लो, क्या फॉर्मूला था, a इंटू 60/11, ठीक है। a की वैल्यू सबसे पहले वाली वैल्यू 9 इंटू 60/11, तो यहाँ पे आ जाएगा 540/11, ठीक है। इसको कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पे लिख लो 540/11, 11 4 जा 44, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1, 11 9 जा 40 90, सॉरी 11 9 जा 99। तो जो मेरे पास टाइम आया वो आया 49 1/11 मिनट, ठीक है। 49 1/11 मिनट। अब मैंने क्या बोला था, जो टाइम दे रखा होगा तो सबसे पहले आ जाएगा 9:49 सही 1/11 पे, 1 सही 11 मिनट पे आपका क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक को और बताता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ना, तो इन दो का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 10 होगा। इन दो का सम क्या होता है, हमेशा 10 ही होता है। देख लेना, कई बार आपको ऑप्शन से भी दिख जाएगा, ऑप्शन में देख लेना कहाँ पे 10 बन रहा है, उसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन चाहूंगा कि आप इसको पूरा डिटेल में करो ताकि क्वेश्चन को गलत करने की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट बोला है आपको फाइंड करना है एंगल 4 से 5 बजे के बीच जब दोनों हाथ क्या होंगे, घड़ी के बराबर होंगे। सबसे पहला काम a इंटू 60/11, a पहले वाली वैल्यू तो लिख लेते हैं 4 इंटू 60/11, 6 चौके 24, 240/11, ठीक है। तो मेरे पास आएगा क्या, 4 बजकर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 11 दूने 22, बचे 20, 11 एकम 11, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास टाइम आएगा वो आएगा 4:21, 9 सही 11 मिनट पे, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कब, 4 और 5 की घड़ी के बराबर, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ है, 1 मिनट,
है, हमने लिखा है ए आर में टू, ठीक है। ये तो यहाँ पे 21/9, यहाँ पे 21 आना चाहिए, ठीक है। 21 सही 9/11 होगा, ठीक है। एक गलत हो गया ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 4:21 पे, ठीक है। अब इनका सम देख लो फिर से कितना आ रहा है, 10, मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 6 और 7 के बीच फिर से मेरे को 0 डिग्री का एंगल बताना है। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, आप इसको ट्राई कीजिएगा साथ में। ए 260/11, ए में सबसे पहले वाली वैल्यू 6 इंटू 60/11, 6 के कितने होते हैं 36, 360/11। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 60/11, 11 त्या कितने होते हैं 33, यहाँ पे बचे 3, 11 दूने 22, ठीक है। तो यहाँ पे बचे 8। तो यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा 32 8/11 मिनट। लेकिन टाइम क्या होता है पूरा 6:32 सही 8/11 मिनट। तो यहाँ पे देख लो 6 सही 32 सही 8/11 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनका सम भी देख लो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जब भी आपसे 0 डिग्री का एंगल पूछा होगा, आपने कुछ नहीं करना, a इंटू 60/11 करना है। ए कौन सी वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखी है उसको पुट करो, अपना आंसर निकालो और आगे बढ़ो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। 5 से 7 बजे के बीच 0 डिग्री एंगल निकालना है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है a 60/11, a की वैल्यू 5, ठीक है। 60/11, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 300/11, ठीक है। तो सॉल्व कर लो यहाँ पे, 11 दूने 22, ठीक है। यहाँ पे बचे मेरे पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 सते 77, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 3/11 मिनट। कितने बजे, 5:27 सही 3/11 मिनट, ठीक है। ओह, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ने कुछ और पूछा था, ये मैंने गलत पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। चलो ये तो निकाल लिया। अब इसको एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या पूछा था हमारे से, पूछा था हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड और मेक 0 डिग्री फ्रॉम 5 to 7 PM, ठीक है। अब आपसे पूछा है 5 बजे, सुबह के 5 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपको ये बताना है, ठीक है। अब होता क्या है, अभी हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि सुबह 5 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, ठीक है। अब सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है इसमें। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या याद रखनी है, 1 मिनट पे क्लॉक बना देता हूँ। 1 2 4 5 6 7 8 9 10, अगर जो मेरा टाइम है इसके बीच से पास होगा तो उसमें मैं -1 करूँगा, ठीक है। जैसे बोला है ना 5 AM से लेके 7 बजे तक, तो मतलब 5 AM से लेके यहाँ से लेके इसको काउंट कर लो शाम के 7 बजे तक कितना टाइम होता है। तो 5 से सबसे पहले मैं करता हूँ 5 AM से लेके 5 PM तक, ठीक है। वैसे तो देखो मैं कितने हो गए, 12 घंटे हो गए, 12 आवर हो गए। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर ये टाइम यहाँ से पास होके जाता है, इस जगह से क्या कर रहा है, इस जगह से पास होके जा रहा है, तो इसमें मेरे को एक कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 घंटे है, लेकिन ये कितनी बार कितना आएगा, 11 टाइम्स आएगा। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, क्योंकि 11 टाइम्स ही हमारे पास क्या बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब हमने करना है कहाँ से, अब हमारे पास 5 बज गए शाम के, अब 5 से 7 बजे तक जाना है शाम के। तो 5 से 7 बजे तक देखो कितने घंटे हैं, 2 घंटे, तो 2 टाइम्स और बन जाएगा। यहाँ पे 2 आवर यानी कि 2 टाइम्स और बन जाएगा। तो मेरा टोटल कितने टाइम्स 0 डिग्री का एंगल बना, 11 यहाँ पे बना प्लस 2 यहाँ पे बना, यानी कि 13 टाइम्स मेरा क्या बना, 0 डिग्री का एंगल बना। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैं बताता हूँ क्या होती है। जब भी आपकी घड़ी
जैसे अभी हमने 5 बजे सुबह से स्टार्ट किया था और शाम को 5 बजे तक गए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ से जैसे ही ये घड़ी इसको ऐसा सर्कल बनाएगी तो टोटल हमारे पास आए कितने, 12 घंटे आए। लेकिन हम इसको 12 टाइम्स नहीं बोलेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इसने इस टाइम को क्रॉस किया और इस टाइम में सिर्फ एक बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए इसको किया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोला होता, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए, अगर आपसे बोला होता उसने कि शाम के 3 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 से 9 बजे तक देख लो। अब इसमें क्या बोलते हैं, ये वाला टाइम तो इंक्लूड नहीं हुआ। अगर ये वाला टाइम इंक्लूड नहीं हुआ तो जितने घंटे हैं, तो 6 घंटे हैं, तो 6 टाइम्स हमारा क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसमें सबसे पहले क्या किया, 5 बजे सुबह से लेके 5 शाम तक हमने 12 घंटे किए। जैसे ही 12 घंटे किए, मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि इसका 12 घंटे में सिर्फ 11 टाइम्स ही क्या होता है, 0 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। जैसे ही शाम के 5 बजे, 5 से लेके रात के 7 बजे तक, अब इसमें ये वाला टाइम तो हमने क्रॉस नहीं किया। अगर ये क्रॉस नहीं किया तो 2 घंटे यानी कि 2 टाइम्स एंगल बना, तो टोटल मेरा बना 11 पहले, 2 बाद में, 13 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे को बोला है कि मंडे सुबह 7 बजे से लेके ट्यूसडे शाम 9 बजे तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं घड़ी बना लेता हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। मंडे सुबह 7 बजे से, ठीक है। तो थोड़ा सा टैब मेरा थोड़ा सा बीमार हो गया, ठीक है। लिख कुछ और रहा हूँ, चल कुछ और रहा है। चलिए देखते क्या बोला है। मैं इसको क्लॉक बना लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। इसी तरीके से होगा, बस आपने देखना है कि कितनी बार ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने बोला था 11 से 1 बजे के बीच सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब क्या बोला है, मंडे सुबह 7 बजे से, मंडे सुबह 7 बजे से लेके शाम ट्यूसडे। तो अगर मैं मंडे को बात करूं, मंडे 7 AM से मंडे 7 PM तक मेरे पास कितने हो जाते हैं, 12 आवर हो जाते हैं, ठीक है जी, 12 आवर हो जाते हैं। चलो इसको मंडे की जगह शाम की जगह इसको वही कर लेते हैं, ठीक है। अब शाम को क्यों करना, अभी हम 24 आवर से भी तो कर सकते हैं। मंडे 7 बजे से लेके ट्यूसडे क्या बोलते, ट्यूसडे 7 बजे तक, ठीक है। ट्यूसडे 7 बजे तक 7 PM तक एक पूरा का पूरा दिन हो गया, यानी कि मेरे पास हो गए 24 आवर्स। अब मैंने आपको बोला था 24 आवर्स में ये सिर्फ 22 टाइम्स ही इसको क्रॉस करता है। कितने टाइम्स क्रॉस करेगा, 22 टाइम्स ही 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ट्यूसडे के 7 क्या था यहाँ पे AM था, 7 AM से ट्यूसडे के 9 PM तक जाना है, ठीक है। ट्यूसडे के 9 PM तक जाना है। तो 7 AM से जैसे 9 PM तक जाएंगे तो फिर से एक बार ये क्रॉस करेगा, तो मतलब पहले 7 बजे तक जाते हैं, ट्यूसडे 7 PM तक जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से इसने 12 घंटे और हो गए। 12 घंटे में कितने टाइम्स, 11 टाइम्स इसने फिर से कर लिया। अब ट्यूसडे 7 PM तक तो मैं पहुंच गया हूं। अब ट्यूसडे 7 PM से मैं कहाँ जाऊंगा, ट्यूसडे 9 PM तक, ठीक है। 7 से 9 जाऊंगा, ये वाली बीच में वैल्यू नहीं आएगी, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे में 2 टाइम्स इसका 0 डिग्री एंगल बनेगा। अब आपसे पूछा था कब से, मंडे से स्टार्ट होके यहाँ तक, तो कर लो 22 11 और 2, कितने टाइम्स हो गए, 22 11 और 2, 2 2 4 1 5, 2 1 3, 35। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मेरे पास राइट आंसर आ रहा है, 35 टाइम्स आपका क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले एक बार हाईलाइट करके बताता हूँ। मंडे सुबह 7 बजे से लेके ट्यूसडे शाम को 9 बजे तक, तो मैंने क्या किया, मंडे 7 से लेके ट्यूसडे 7 बजे तक की बात की। तो मेरे पास हो गए 24 घंटे, 24 घंटे में हमारा 0 डिग्री एंगल बनता है 22 बार, ठीक है। अब ट्यूसडे 7 बजे से लेके ट्यूसडे शाम के 7 बजे तक, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक 12 घंटे, 12 घंटे में हमारा एंगल बनता है 11 बार, ठीक है। हमें पता है क्यों बनता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
अब बात करते हैं शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है। अगर मैंने बोला था अगर ये वाली चीज़ यहाँ से क्रॉस होगी तब एक कम करना है। अब यहाँ पे तो क्रॉस हो नहीं रही, तो यानी कि 2 घंटे, 2 घंटे में 2 टाइम्स बनेगा, तो टोटल मेरा बना 35 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ होमवर्क। इसमें आपने मेरे को बताना है सुबह 7 बजे से लेके नून नून कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये थी हमारा 180 सॉरी 0 डिग्री एंगल की बात, जिसमें हमने क्या क्या सीखा कि 0 डिग्री एंगल कब बनता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी बेसिक अप्रोच सीखी, फिर उसके शॉर्ट ट्रिक्स सीखी और 0 डिग्री का एंगल कहाँ से कैसे बनता है। अब बात करेंगे हम 180 डिग्री के एंगल की, ठीक है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अब 180 डिग्री का एंगल कब होता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। जैसे यहाँ पे 12 और 6, इसी एंगल को क्या बोला जाता है? 180 डिग्री का एंगल बोला जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे इसके अप्रोच क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें याद रखना, जब भी आपके पास घंटे वाली जो सुई दी होगी उसकी वैल्यू अगर 6 से कम आती है तो उसमें हम 6 का क्या कर देते हैं? एडिशन कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करते टाइम उसमें 6 का एडिशन कर देते हैं। अगर वैल्यू 6 से ज़्यादा आती है तो उसमें 6 का क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। बस इतना सा याद रखना है और पीछे जो कंसेप्ट किया वही कंसेप्ट इसमें भी चलेगा, ठीक है। क्या बोला, हिंदी में भी बता देता हूँ, ठीक है। यदि दी गई घंटे की सुई का मान 6 से कम है तो प्रश्न को हल करने से पहले 6 का योग किया जाता है। मैंने बोला मेरे पास टाइम दे रखा है 2, 2 किससे कम है? 6 से कम है। तो इसमें मैं क्या करूंगा? 6 की एडिशन कर दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 + 2 8। अगर बोला यदि घंटे की सुई 6 से अधिक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे मेरे को दे रखा है 8, ठीक है। तो प्रश्न हल करते समय 6 कम करना है, तो 8 में से 6 कम कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। बस आपको इतना याद रखना है और जो फॉर्मूला अभी तक हमने सीखा वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, ठीक है। क्या है अब यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज़ तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, जहाँ पे भी वैल्यू 6 से कम होगी उसमें 6 का एडिशन कर देना है। जहाँ पे 6 से ज़्यादा होगी वहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देना है और फॉर्मूला लगा के, यही फॉर्मूला लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक बात करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या बोला था, हमने एक चीज़ सीखी थी कि 11 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है सिर्फ 12 पे। उसी तरह से जो ये 5 से 7 बजे का टाइम होता है, इसमें भी 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब सुई कितने पे हो? 12 और 6 पे हो, ठीक है। सामने दिख रहा होगा 180 डिग्री का एंगल इस तरह से यहाँ पे बनता है। सिर्फ कब? 5 से 7 के बीच सिर्फ 6 बजे ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। जैसे 0 डिग्री का केस था वैसे ये किसका केस है? 180 डिग्री का केस है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? एट वट टाइम 2 o'clock एंड 3 o'clock विल हैंड ऑफ क्लॉक मेक 180 डिग्री। आपको बताना है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे? मैंने वही चीज़ बोली है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, a × 60/11, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा, बस आपको ये वाली वैल्यू देखनी है। अगर ये वैल्यू लेस देन 6 है तो इसमें एडिशन कर दोगे, ग्रेटर देन 6 है तो इसमें सब्ट्रैक्शन कर दोगे। मैंने देखा 2 क्या होता है? 6 से छोटा होता है, तो इसमें मैंने 2 में +6 कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 8। अब 8 क्या होगा? 8 जो होगा ये होगी a की वैल्यू, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे 8 × 60/11, तो यहाँ पे आ जाएगा 480/11, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 480/11, 11 चौके 44, बचे 4, ठीक है, 0, 11 × 33, तो यहाँ पे बचे मेरे पास 7। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 43 7/11
मिनट। ये तो मेरे पास आ गया, लेकिन बात किसकी हो रही है? 2:43 7/11 पे आपका जो एंगल होगा 2 और 3 के बीच, वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? तो ये आपने अप्रोच याद रखनी है और यही अप्रोच लगा के आपने इनके आंसर निकाल देने हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोल रखा है 3 और 4 बजे के बीच आपको 180 डिग्री एंगल निकालना है। फिर से वही बात, फॉर्मूला होता है a × 60/11। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा एक ही वीडियो में, बस आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। अब पहली चीज क्या दे रखी है? 3 मतलब 6 से कम, तो इसमें 6 + 3 कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। वैल्यू आ गई a की 9, लिख लो 9 × 60/11, तो मेरे पास आ गया 540/11। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 540/11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 चौके 44, तो यहाँ पे 0 1 0, 11 9 99, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 49 1/11 मिनट। और आर कितने होंगे? 3:49 सही 1/11 मिनट पे जो 3 और 4 के बीच का एंगल होगा वो कितने का होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है मेरा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी सम देख लो कितना आ रहा है। 9 और 1 का सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, तो कई बार अगर आप जल्दी में हो, आपके पास टाइम ना बचा हो और लास्ट ही क्वेश्चन इस तरह का हो, तो इस तरह से भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 10 के बीच में बोला है आपको 180 डिग्री का एंगल बताना है। ठीक है, कई बार 180 डिग्री लिखा होगा, कई बार क्या लिखा होता है? ऑपोजिट एंगल बताने हैं। ऑपोजिट का भी मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है 9 और 10 के बीच। अब ये जो वैल्यू है 6 से क्या है? बड़ी है। जैसे ही मैंने देखा ये वैल्यू 6 से बड़ी है, तो इसको क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो 9 में से 6 गए तो मेरे पास 3 आ गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, ऐसा होता क्यों? ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 9 + 6 कितने होते हैं? 15। ठीक है, 15 होते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे मैं टाइम बना लेता हूँ एक बार फिर से, चलो यहाँ पे बनाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। 12 6 3, ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब मैंने बोला 9 6 कितना होते हैं? 15। 12 ये, 13 14 15। 15 पे क्या टाइम है? 3। जैसे ही मैंने 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए, मेरे पास फिर से क्या आ गया? 3 आ गया। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है? क्या किया मैंने? यहाँ से 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया और जो वैल्यू आई वो आई 3। अगर मैं 9 में 6 ऐड करता तो 15। 24 जो 24 आर वाली जो खड़ी होती है उसमें 15 कब होते हैं? 3 पे। ठीक है, तो वही चीज़ है। लिख लो a × 60/11। ए की वैल्यू है 3 × 60/11, 6 × 18 180/11। कर लो इसको कैलकुलेट यहाँ पे जल्दी से। 180/11, 11 एकम 11, यहाँ पे बचे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 छिके 66, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 16/4 मिनट। तो यहाँ पे 16/4 मिनट कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला 16/4 मिनट 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे को अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। मेरे को फील होता है कि जो भी मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे से चीज़ें सीख रहे हो और यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? आपको बताना है 10 और 11 के बीच 180 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने कर लिए 6 से छोटे वाले और 2 कर दिए 6 से बड़े वाले। 6 से बड़ा है तो 10 में से 6 गए, बचे कितने? 4। ठीक है, वैसे देखो तो 10 6 16, 16 मतलब 4 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 4 × 60/11। 6 चौके कितने होते हैं? 240/11। ठीक है, तो 240/11 इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कर ही लेते हैं। 240/11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 दूने 22, यहाँ पे 20, 11 एकम 11, यहाँ पे आ गया 9, तो यहाँ पे 21 सही 9/11। 21 सही 9/11, शुरू हुआ था 10 से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास 180 डिग्री के क्वेश्चन। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब बात करते हैं 90 डिग्री के एंगल को फाइंड आउट करने की बात। ठीक है, सबसे पहले ये जो डिग्री का एंगल दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो कितनी बार बनता है। ठीक है, 2 बार बनता है 1 घंटे में। 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो ठीक है, तो 12 घंटे में तो इस हिसाब से कितना बनना चाहिए था, 24। लेकिन अब भी क्या हो रहा है, 12 घंटे में सिर्फ 22 बार ही बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ से 2 से लेके 4 बजे के बीच और 10 से लेके 8 बजे के बीच यहाँ पे सिर्फ एक एक बार बनता है, बाकी हर जगह 2 2 बार बनता है। इसीलिए क्या होता है, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से, जैसे अभी देख रहे हैं 3 बजे की, तो क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो एक बार बनेगा। और यहाँ पे जब 9 बजेंगे तब क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी टाइम पे सिर्फ एक बार बनता है, बाकी जगह क्या होता है 2 2 बार बनता है। इसीलिए ये क्या हो रहा है, 12 घंटे में 22 बार बन रहा है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। चलिए जी, हिंदी वाले यहाँ से नोट कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए ये लिखा हुआ है, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 टाइम्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब आपको बताना है, क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 4 इन द इवनिंग एंड 10 इन द इवनिंग। ठीक है, मतलब 4 बजे शाम से लेके 10 बजे शाम तक कितनी बार जो ये नीडल होगी वो आपकी क्या बोलते हैं उस पे आएगी, परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको हम 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले जो इसके अंदर बेसिक आपको करना है, क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। जैसे अभी तक हम पीछे देख रहे थे उसी तरह से हमें यहाँ पे भी देखना है। जब भी आपका 90 डिग्री का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, जब भी आपके पास 90 डिग्री का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है 90 डिग्री का क्वेश्चन 2 हाफ में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 हाफ में इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 हाफ में बनाएंगे। जो पहला हाफ होगा उसमें +3 करेंगे और जो सेकंड हाफ आएगा उसको -3 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोला है मैंने, जब भी आपके पास 90 डिग्री या फिर 15 मिनट की दूरी पर हो। ठीक है, जब भी आपके पास क्या बोला हुआ है, 90 डिग्री या 15 मिनट, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो जो आपका एंगल होगा वो 2 टाइप में बनेगा, पहला बनेगा हाफ और दूसरा बनेगा हाफ। जो पहला हाफ होगा उसमें +3 करेंगे और जो सेकंड हाफ होगा उसमें -3 करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला, आपके पास ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। ठीक है, क्या बोला, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 90 डिग्री और 15 मिनट अपार्ट। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच 9 डिग्री का एंगल आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे सर, क्या करेंगे। अब आपने देखना, सबसे पहले टाइम दिख रहा है 7, इसी को उठाएंगे। मैंने बोला सबसे पहला हाफ निकालेंगे 7 + 3 करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। फॉर्मूला वही रहेगा, 10 × 60/11। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 600/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 600/11, 11 5 55, यहाँ पे बचे 50, तो यह 11 4 44, यहाँ पे 6। तो पहला जो हाफ आया वो आया 54 6/11, यानी कि 7:54 सही 6/11 मिनट पे आपका पहला एंगल बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंगल इतने पे बनेगा। ठीक है, अब दूसरा एंगल 90 डिग्री का कब बनेगा, मैंने बोला था ना 2 एंगल बनते हैं। ठीक है, दूसरा कब बनेगा, 7 - 3 कर दो तो कितना आ गया, 4 × 60/11, 6 चौके 24, 240/11। कर लेते हैं इसको, 240 यहाँ पे लिखो बटे 11, 11 दूने 22। ठीक है, यहाँ पे बचे 20, 11 एकम 11, तो यहाँ पे बचे 9। तो दूसरा एंगल जो बनेगा वो बनेगा 21 सही 11/9, 7:21 सही 11/9 मिनट पे। तो इस तरह से जो आपके 2 एंगल बनेंगे 90 डिग्री के 7 और 8 बजे के बीच, एक बनेगा कितने बजे, 7:54 मिनट पे,
और दूसरा बनेगा 7:21 सही 11/9 पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, 90 डिग्री एंगल निकालना आपने सीखा होगा। क्या करना है, बस आपको बस ये चीज़ याद रखनी, जब भी आपके पास 90 डिग्री का क्वेश्चन आता है ना, कुछ नहीं करना, आपने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट हाफ में +3 कर देना है, सेकेंड हाफ में -3 कर देना है, और वैसे का जो फॉर्मूला आपको बताया है उसी को लगा के सॉल्व कर लेना है। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। बोला है 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो कर लेते हैं। सबसे पहले 4 में +3 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7, इसको करेंगे 60/11, तो यहाँ पे आ गया 420/11। कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कैलकुलेट, आप भी साथ में कर लीजिएगा। ठीक है, 11 तिया कितने होते हैं, 33। चलिए जी, 11 तिया 33, तो यहाँ पे आ गया 9, और 11 8 88, तो यहाँ पे 2। तो पहला एंगल कितने बजे बनेगा, 4:38 सही 2/11 पे आपका पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसके बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में। दूसरा बनेगा 4 - 3, 4 - 3 कितना हो जाएंगे, है ना, 4 - 3, तो यहाँ पे तो आपका सीधा दिख रहा है कितना, 1 आ जाएगा। 1/60/11, यानी कि 60/11, इसको कैलकुलेट करने पे मेरे पास आ जाएगा 5/11, 11 × 5 = 55, 55 और 5 60। ठीक है, तो दूसरा एंगल जो बनेगा वो बनेगा 4 बजकर, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ 4:05 पर 5/11 पर। ठीक है, तो इस टाइम पे दूसरा आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है, सॉरी 0 डिग्री बोलो, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहला बना 4:38 पे, दूसरा बना 4:05 पे 5/11 पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, 10 और 11 का 90 डिग्री एंगल निकालना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, 10 और 11 के 90 डिग्री एंगल निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला है, 10 में क्या करेंगे, +3 कर देंगे। कि 10 में +3 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 13। अब आप बोलोगे सर 13 तो होता ही नहीं हमारे पास, क्लॉक में होता है जी, क्यों नहीं होता, लिख लेते हैं यहाँ पे 12, 6, 3, 9। अब 10 और 13 1 मिनट में, यहाँ 4, 10, 11, 12 के बाद 13 पे क्या बचता है, 1 बचता है, इसी को हम 13 बोलेंगे। तो 1 मतलब 60/11। तो इसको जब दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू फिर से वही आ जाएगी, 5 सही 5/11। तो जो पहला एंगल बना वो मेरा कब बना, 10:05, 5/11 पे मेरा 90 डिग्री का पहला एंगल बना। ठीक है, इतने पे बना। अब दूसरा एंगल क्या होगा, इन दोनों के प्लस वाला तो हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ 10 - 3, तो यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, तो दूसरा करेंगे 7 × 60/11, तो यहाँ पे आ गया 7 × 6 = 42, 42/11। ठीक है, तो 42/11 को मैं यहाँ पे 420/11 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। 11 × 33, फिर से 9 बचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/88, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर आप टाइम देख रहे हो तो यहाँ पे फिर से टाइम आ रहा है 38 2/11, यानी कि क्या टाइम था, 10:38 2/11 पे आपका क्या होता है, 90 डिग्री का दूसरा एंगल बनता है। तो 90 डिग्री के एंगल हमेशा 2 बनते हैं, और दोनों बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, +3, दूसरे में करना होता है -3। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लग रही है और कंसेप्ट समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज कुछ क्वेश्चन। आज हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सीखा हमने 0 डिग्री एंगल कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा 180 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा 90 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 0 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता है, 180 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता है, 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है। 0 डिग्री एंगल निकालने 180 और 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है a × 60/11। बस आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना होता है। जैसे 180 के केस में क्या कर रहे थे, 6 का एडिशन, 6 अगर ज़्यादा है तो 6 का एडिशन और 6 का सब्ट्रैक्शन। 0 डिग्री में तो जो वैल्यू पहले दे रखी थी वही, और 90 डिग्री में क्या कर रहे थे, +3 और -3, 2 हाफ बन रहे थे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आपके लिए एक मॉक टेस्ट आ रहा है, आपने उस मॉक टेस्ट को ज़रूर पार्टिसिपेट करना है और अपना स्कोर मुझे बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।